मेरे प्रिय आत्मा, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक बड़ी राजधानी में राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी और बढ़ती ही जा रही थी। जो भी आदमी आया था वो ठहर गया था और वापस नहीं लौटा था। मैं भी भटकते हुए उस राजधानी में पहुंच गया था और मैं भी उस भीड़ में खड़ा हो गया। कुछ बड़ी अजीब घटना उस दिन घट गई थी, इसलिए सारे नगर से लोग उसी महल की तरफ भागे हुए आ रहे थे। ऐसी तो कोई बड़ी अजीब बात न थी। सुबह ही एक भिखारी ने आके उस द्वार पर भिक्षा मांगी थी और रोज ही सुबह द्वार पर भिखारी भिक्षा मांगते हैं। अभी वैसी दुनिया तो नहीं आ पाई जब भिखारी नहीं होंगे, इसलिए कोई बहुत अजीब बात न थी। लेकिन भिखारी ने न केवल भिक्षा मांगी, अपना भिक्षा पात्र राजा के सामने फैलाया, बल्कि उसने एक शर्त भी रखी। भिखारी कोई शर्त रखे ये आश्चर्य की बात थी। देने वाला शर्त रखे ये तो ठीक है, लेकिन लेने वाला भी शर्त रखे ये जरूर आश्चर्य की बात थी। और शर्त भी बड़ी अनूठी थी। देखने में तो बहुत सरल बात मालूम पड़ी थी और राजा उस शर्त के लिए राजी हो गया था, लेकिन पूरा करना बहुत कठिन हो रहा था। उस भिखारी ने कहा था, मैं एक ही शर्त पर भिक्षा लूंगा और वो शर्त यह है कि मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाए, मैं अधूरा पात्र लेकर नहीं लौटूंगा। राजा के अहंकार को हंसी आ गई थी और राजा ने कहा था, तुम पागल हो, शायद तुम्हें पता नहीं तुम किसके द्वार पर भिक्षा मांग रहे हो। अगर तुम खुद अधूरा पात्र लेकर लौटना चाहते तो भी मैं तुम्हें अधूरा पात्र भरा हुआ लौटने न देता। शर्त रखने की कोई बात नहीं है। और उसने अपने वजीरों को कहा, अब अन्न से भरना इसका पात्र ठीक ना होगा, स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। उस भिखारी ने फिर कहा, एक बार सोच लें, क्योंकि और राजा भी मुसीबत में पड़ चुके हैं। ये शर्त मैंने पहली बार नहीं रखी और द्वारों पर भी रखी है और आज तक कोई भी द्वार मेरे पात्र को पूरा नहीं भर सका है। राजा हंस पड़ा। बात पर ध्यान देने की उसने जरूरत न समझी और वजीर को कहा कि जाओ स्वर्ण असरफियों से पात्र भर दो। वजीर स्वर्ण असरफियां लाया, उसने वे पात्र में डाली। छोटा सा पात्र था, लेकिन बड़ी अद्भुत घटना घटी। पात्र में गिरते ही वे असरफियां न मालूम कहां विलीन हो गईं। पात्र खाली का खाली रह गए और तब भीड़ उस द्वार पर बढ़ने लगी थी। मैं भी उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया था। दोपहर हो गई। भिक्षु का छोटा सा पात्र सम्राट की बहुत बड़ी तिजोरियां न भर सकी। सांझ होने लगी। सम्राट की तिजोरियां खाली हो गईं, लेकिन भिक्षु का पात्र नहीं भरा। और तब जो सम्राट किसी से भी कभी हारा न था, वो उस भिखारी से हार गया, उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने क्षमा मांगी कि भूल हो गई है मुझसे, मैं क्षमा चाहता हूं। और आज मुझे एक बड़े सत्य का दर्शन हो गया कि सम्राट की संपत्ति भी भिक्षु की भूख को नहीं भर सकती। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा पात्र पूरा न भर सकूंगा। भीड़ छट गई। राजा हार चुका था। लोग अनेक तरह की बातें करते हुए अपने घर चले गए और वो भिखारी भी अपने रास्ते पर हो गया। लेकिन इतने आसानी से मैं उस भिखारी को न छोड़ सका और उसके पीछे हो गया। रात गांव के बाहर मैंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछा, क्या रहस्य इस भिक्षा के पात्र का जो भर नहीं सका। वो भिखारी हंसने लगा और उसने कहा, गांव गांव में गया हूं और न मालूम कितने द्वार पर कितने अहंकार पराजित हो गए,
लेकिन तुम पहले आदमी हो जो मेरे पीछे आए हो और भिक्षा कर इस पात्र का रहस्य पूछते हो। मैं इस आदमी की तलाश में था कि कोई मुझसे पूछे, उसी के लिए मैं गांव गांव घूम रहा हूं, लेकिन कोई ये पूछता ही नहीं। इस भिक्षा के पात्र में कोई भी रहस्य नहीं है। और भिक्षा का पात्र उसने मेरे हाथ में दे दिया और उसने कहा मैं एक मरघट से निकलता था और एक आदमी की खोपड़ी मुझे पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने इस पात्र को बना लिया। और जैसा कि सभी जानते हैं, आदमी का मन कभी भरता नहीं, इसलिए ये पात्र भी भरता नहीं। इस कहानी से इसलिए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़े से बड़े रहस्यों में से समझने की जो बात है वो यही है, मनुष्य का मन जैसा है वो कभी भी भरने में समर्थ नहीं। मनुष्य की पीड़ा और चिंता और दुख और विषाद इसी तथ्य से पैदा होते हैं। हम उस मन को भरने की कोशिश में हैं जो भरने में स्वभावतः असमर्थ है, लेकिन इस तथ्य का उद्घाटन मुश्किल से ही कोई कर पाता है। और जो इस तथ्य का उद्घाटन कर लेता है उसके जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। लेकिन सामान्यतः मुश्किल से ही शायद हमारी दृष्टि में ये बात दिखाई पड़नी शुरू होती है। हम मन को भरने की कोशिश करते हैं अनेक अनेक दिशाओं में, धन से और यश से और पद से, महत्वाकांक्षाओं के न मालूम किन किन मार्गों पर चलकर हम उसे भरने की कोशिश करते हैं। और इस बात को भली भांति देखते हुए भी शायद हम अंधे बने रहते हैं कि आज तक कोई भी अपने मन को भर नहीं सका है। क्या किसी मनुष्य ने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में ये कहने का साहस दिखाया है कि मेरा मन भर गया, मेरा मन तृप्त हो गया? क्या किसी ने लंबे 10,000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में ये बात कही है कि मैं मन की पूर्ति पर पहुंच गया, मन की आकांक्षाएं तृप्त हो गई? नहीं, एक भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और हर शेष मनुष्य की जीवन कथा मनुष्य के निरंतर खाली रह जाने की खबर देती है। सिकंदर की जिस दिन मृत्यु हुई और जिस नगर में उसकी अर्थी निकली, उस दिन एक बहुत अजीब बात लोगों ने देखी। शायद वैसा कभी भी नहीं हुआ था और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। सिकंदर की अर्थी को देखने लाखों लोग रास्तों पर खड़े थे। कोई साधारण आदमी न मर गया था, महान सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लोग देख के हैरान हुए। उसकी अर्थी बड़ी अजीब थी। अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ लटके हुए थे और हर कोई पूछने लगा कि ये हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए। सारे नगर में एक ही बात उठ गई। सांझ होते होते पता चला सिकंदर ने मरने के पहले कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं। मेरी दौड़, मेरी विजय यात्राएं सब असफल हो गई, हाथ मेरे खाली। किसके हाथ भरे हुए कब गए? ये बात दूसरी है कि हम हाथों को अर्थियों के भीतर छिपा देते हैं ताकि कोई देख न ले कि ये हाथ खाली जा रहे हैं। लेकिन अर्थियों के भीतर छिपाएं या न छिपाएं, हर आदमी की जीवन कथा निरंतर खाली बने रहने की कथा है। ये मन का पात्र भरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन से नहीं भरता, ऐसा नहीं है कि यश से नहीं भरता, धर्म से भी नहीं भरता, त्याग से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। मोक्ष से भी नहीं भरता, परमात्मा से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। कुछ लोग धन से भरने से ऊब जाते हैं, लेकिन भरने से नहीं ऊब पाते। धन से भरने से ऊब जाते हैं तो सोचते हैं धर्म से भर ले। यश और कीर्ति से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि उससे मन नहीं भरता, तो सोचते हैं त्याग और तपश्चर्या से भर ले। लेकिन मन अगर भरने में समर्थ होता तो धन से भी भर जाता और धर्म से भी भर जाता। मन भरने में ही असमर्थ।